अगर आपने भी कभी पेटीएम से, फ़ोनपे से, कहीं से भी कोई गोल्ड परचेज़ किया है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक तो लाइव परचेज़ करके दिखाऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको सेल आउट करके भी दिखाऊँगा कि अगर आपके ये गोल्ड अगर आप यहाँ पर पेटीएम से या फ़ोनपे से खरीदते हो, दोनों ऐप से मैं करके दिखाऊँगा, या किसी और भी ऐप से भी, मतलब अगर आप ले सकते हो, जैसे जार वगैरह होगी, ये सब चीज़ें, तो आपको कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है और साथ ही साथ आपको कितने चार्जेज़ लगते हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको इन ऐप से परचेज़िंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं बिना किसी देरी के सीधा आप लोगों को अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाऊँगा। लाइव आपके सामने परचेज़िंग करूँगा, लाइव आपके सामने उसी टाइम सेल भी करूँगा और आपको पता लगेगा कि भई मेरे पास कितना, मुझे कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और इन्वेस्टर ट्रेड पर आपको इसी टाइप की चीज़ें, इसी टाइप की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब ये चीज़ें जाननी भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आरबीआई भी बोल फ़ोनपे से, पेटीएम से अगर आप परचेज़िंग करते हैं गोल्ड वगैरह की, तो इसमें मतलब आरबीआई जो है वो कोई भी वली-वारिस नहीं है, आप ये समझ लो कि उसका कोई नहीं है। अगर आपको प्रॉफ़िट होगा तो भी आपका, नुकसान होगा तो भी आप ही को झेलना पड़ेगा। आप इसके अगेंस्ट अगर आप आरबीआई वगैरह में कंप्लेंट करेंगे तो वो वहाँ पर 1% भी सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता चुका है आरबीआई। अब मैं आप लोगों को सीधा लेकर चलता हूँ पेटीएम की ऐप पर और मैं अब आप लोगों को सारा कुछ एक-एक चीज़ करके जो है मैं बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर परचेज़िंग कर सकते हैं, कितने चार्जेज़ आपको परचेज़िंग के टाइम पर लगते हैं और कितने चार्जेज़ आपको सेलिंग के टाइम पर लगते हैं। तो ये मैंने पेटीएम की एप्लीकेशन जो है वो ऑन कर दी है। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर सर्च करता हूँ गोल्ड। तो यहाँ पर पहला पेटीएम गोल्ड का ऑप्शन जो है वो आ जाता है, क्योंकि आजकल ना बहुत सारा, जब से गोल्ड में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हुआ है ना, तो काफ़ी सारे लोग जो है ना गोल्ड सिल्वर में इंटरेस्टेड हो गए हैं और वहाँ पर जाकर वो डिजिटली कभी परचेज़िंग कर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। तो मैं अब आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर ₹100 डाले। ₹100 अगर मैं डालता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। तो वो चल रहा है 16189.2 पर ग्राम, यानी कि लगभग-लगभग अगर हम देखेंगे तो ₹16,200 के आसपास पर ग्राम का यहाँ पर वेट चल रहा है। जबकि अगर हम गोल्ड के रेट की बात करेंगे, तो 24 कैरेट का गोल्ड का रेट जो है वो चल रहा है दिल्ली के अंदर 1,59,635 रुपीज़, और यहाँ पर ये मुझे कितने का दे रहा है, 1,61,000 रुपए। अगर हम तोले की बात करें तो 1,61,000। तो एक बार अगर हम कैलकुलेटर पे जाकर देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 161,802 माइनस, और एक्चुअल रेट क्या चल रहा है, 159,635। तो आप देख सकते हैं कि 2,167 रुपए पहले ही मुझे यहाँ पर महँगा जो है वो मिल रहा है, पर 10 ग्राम। यानी कि अगर हम पर ग्राम की वेट बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 216 रुपए पर ग्राम जो है वो मुझे वैसे ही ऑलरेडी अभी महँगा मिल रहा है। मैंने लमसम डाले हैं और मैं यहाँ पर अभी ₹100 के गोल्ड कॉइन जो है, गोल्ड जो है वो परचेज़ करूँगा। तो मुझे आप देख सकते हैं 0.0059 ग्राम्स जो है वो मिलेगा। इसमें 3% का जो जीएसटी है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। यानी कि अभी मैं ₹100 डालूँगा तो मुझे गोल्ड मिलेगा सिर्फ़ 97 रुपीज़ का, और मैं अब आप लोगों के सामने वो चीज़ करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग और पेमेंट जो है वो हो गई, और गोल्ड परचेज़ इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, वी विल अपडेट यू सून। तो अब मैं गोल्ड लॉकर पर जाता हूँ और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.0060 ग्राम जो है वो मुझे मिल चुका है, जिसकी वैल्यू है 97.08 रुपीज़। अब ये टाइम देख सकते हैं कि 11:25 के आस-पास मैंने जो है वो परचेज़िंग करी है। अब मैं इसी टाइम पर गोल्ड को, यानी कि अब ये 11:25 पे मैंने ये गोल्ड परचेज़ किया रात को, ठीक है? जो भी रेट है, मतलब इसने मिल गया ना हमारे को, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। बाय प्राइस जो अभी भी है वो आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैंने परचेज़िंग करी तो मुझे ₹3 का नुकसान तो मुझे सीधा-सीधा यहाँ पर हो गया। क्योंकि हुआ क्या था, ये वीडियो बनाने के पीछे मेन रीज़न ये था कि मेरे अभी ना एक क्लाइंट है, उनको क्या हुआ, उन्होंने ₹1,00,000 के गोल्ड दिए थे, उनके बेटे ने लिए थे एक्चुअली, और कुछ दिनों बाद ना उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन हुआ क्या, और पेटीएम से ही लिए थे, तो गोल्ड बढ़ गई, गोल्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। उन्होंने कहा यार पता नहीं तूने कहाँ फँसा दिया है, या ऐसे ही करके तेरे को जो भी दिख रहा है, एक बार विथड्रॉ कर देखते हैं कि कुछ मिलता भी है कि नहीं। तो हुआ क्या, उनके गोल्ड की वैल्यू 1,00,000 से बढ़ के 1,05,000-6,000 के आसपास हो गई थी, और जब उन्होंने विथड्रॉ करा ना तो उनके अकाउंट में आए थे 97,500 रुपीज़। तो जब मेरी कल परसों उनसे बात हो रही थी, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा देखा और मैंने कहा ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, कि यहाँ पर गलती हम क्या करते हैं और क्या यहाँ पर हमारे को यहाँ इस तरीके से परचेज़िंग जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, अब ये एक चीज़ होगी। अब मैं यहाँ पर 11:25 पे मैंने इसको परचेज़ करा, अब 11:26 हो गया और अब मैं इसको विथड्रॉ करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जैसे ऑप्शन द 2 नज़र आ गए कि वांट टू विथड्रॉ योर गोल्ड,
अगर मैं रिडीम करना चाहूँ या फिर कैश इन बैंक, तो मैं कैश इन बैंक में जाऊँगा। तो अगर मैं देखिए अभी इस टाइम पर अगर मैं अपना सारा का सारा गोल्ड जितना मेरे पास है अगर मैं बेचता हूँ तो मेरे पास कितने आएंगे 91.58 रुपीज़। 100 रुपये मैंने लगाए थे, 97 का मुझे गोल्ड मिला और अब अगर मैं यहाँ पर विड्रॉ करने जा रहा हूँ तो मेरे लगभग 5.5 रुपये और जा रहे हैं यहाँ से। और इस टाइम सेल गोल्ड का रेट पता क्या आ रहा है, 115,263। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, 159,635। चलो थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। तो 159,630.5 माइनस ये पर ग्राम का ले लिया मैंने, और 152,663, 152,63.38। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 7,000 तोला, यानी कि एक तोले के ऊपर मुझे 7,000 रुपए का नुकसान जो है वो हो रहा है, जो मार्केट रेट चल रहा है उससे। इतना तो भाई फिजिकल में डिफरेंस नहीं आता, बट एनीवेज जो चीज़ है वो है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मैं ये यूपीआई आईडी मैंने अपनी डाल दी है कि मेरे इस यूपीआई आईडी में आए, ओटीपी आया है, तो ओटीपी डालने के बाद 911931 ये ओटीपी मैंने कंफर्म कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि ये पैसा जो है वो मेरे बैंक में चला गया है। तो 91 रुपीज़ 58 पैसे मेरे बैंक के अंदर जो है वो जा रहे हैं। गोल्ड सेल कंप्लीट हो रही है, 2-2.5 मिनट लगेंगे। और ये लीजिए, ये देखिए आप लोगों के सामने है कि मेरे एचडीएफसी बैंक के अंदर 91 रुपीज़ 58 पैसे जो है वो आ गए हैं। ये हो गई एक चीज़, ये मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा नुकसान जो भी है वो झेला है। बट एनीवेज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि अगर आप यहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने लाख रुपए का गोल्ड लिया तो 3,000 रुपये तो वैसे ही आपके उड़ गए, यानी कि 97,000 का आपको गोल्ड मिलेगा। और अगर आप 97,000 की अगर आप उसके ऊपर अगर मान लो वो 6-7 हज़ार रुपये, क्योंकि उनके साथ में यही चीज़ हुई थी, तो आप देख सकते हो कि अगर उनकी वैल्यू 1,05,000 6,000 तक भी पहुंच गई ना, उसके बाद उनको दिखा कि यहाँ भी मेरी नॉशनल वैल्यू तो इतनी ज़्यादा दिख रही है, अब मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। तो विड्रॉ करने के बाद इस वजह से ये सारी चीज़ें होने के बाद 97 रुपीज़ के 97,500 के आसपास उनके पास पैसा जो है वो उनके बैंक अकाउंट के अंदर आया था। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से पेटीएम के अंदर जो गोल्ड वगैरह में परचेजिंग या सेलिंग करते हैं ना, उसमें इतना भारी नुकसान जो है वो उन लोगों को देखना पड़ता है। इसीलिए अब पेटीएम से गोल्ड लेना तो बंद कर दोगे। अब दूसरी चलते हैं हम फ़ोन पे के ऊपर गोल्ड देखने के लिए। सो अब हम फ़ोन पे के ऊपर गोल्ड सर्च करते हैं। तो यहाँ बाय गोल्ड का ऑप्शन आया, सेफ गोल्ड हम यहाँ परचेज़ करते हैं। बाय इन रुपीज़ यहाँ पर भी हम 100 रुपये डालेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईज़ी रहे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 16,046 का रेट जो है वो चल रहा है, तो एटलीस्ट पेटीएम से तो फिर भी बेटर है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्ड जो है वो परचेज़ कर लिया। अब मेरी गोल्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है, 96 रुपीज़ 28 पैसे। यानी कि मैंने यहाँ पर फिर 100 रुपये डाले और यहाँ पर अब की बार मेरे कितने पैसे लगे, आप देख सकते हो लगभग 3.5 रुपये से ज़्यादा। अब यहाँ पर उसकी जीएसटी और ब्रोकरेज मतलब जो भी चार्जेस वगैरह कह लो वो ज़्यादा है। सबसे पहले तो फ़ोन पे बोलता है कि भाई अगर आपने बेचना भी है तो आपको 24 घंटे रुकना पड़ेगा, तब आप अपना वापस जो गोल्ड आपने खरीदा है उसको आप यहाँ पर बेच सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर बेचता हूँ, तो अब बेचने का रेट आप देख सकते हो कि सेल प्राइस आ रहा है 15,511 रुपये 0.07 पर ग्राम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मोटा मोटा मुझे यहाँ पर भी 3 से 4 रुपये 5 रुपये के आसपास का नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर भी अगर मैंने 100 रुपये लगाए तो मुझे वापस कितने मिलेंगे, सिर्फ 91-92 रुपये के आसपास। तो अगर आप पेटीएम से या फ़ोनपे से गोल्ड परचेजिंग कर रहे हो या ऐसी और भी ऐप्स जो है जैसे जार वगैरह हो गया जो फ्री कॉइन्स वगैरह के चक्कर में वो लालच दे रही है, बट अगर आप यहाँ पर ये चीज़ करेंगे, अगर आप यहाँ डिजिटल गोल्ड की तरफ जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर नुकसान जो है वो हो सकता है। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो अगर आपको देखो गोल्ड परचेज करना है तो पहले तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह आते थे तो वो तो बेस्ट ऑप्शन होता था, बट अभी के लिए फिलहाल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर तो आपको परचेजिंग करनी है, मतलब अगर आपको गोल्ड लेना है सिर्फ पहनने की शौकिया तौर से, तो आप फिजिकल गोल्ड लो, फिर तो कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हो तो अगर पहली बात तो जो आपने फिजिकल गोल्ड लिया उसको इन्वेस्टमेंट का नाम मत दो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड में जा रहे हो तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें दो तरीके हैं। अब इसमें दो ऑप्शंस मतलब ये समझ लो दो कैटेगरी के लोगों के लिए है। अगर तो आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली काम कर सकते हो, मार्केट को ट्रैक कर सकते हो, कब गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है, कौन से टाइम पे जा रहा है, कौन से टाइम पे नहीं जा रहा है, तब तो आप गोल्ड ईटीएफ जाओ, बेस्ट ऑप्शन है।
बट अगर आप कहते हो कि यार मैं धीरे-धीरे करके अपनी जैसे बेटी के लिए गोल्ड इकट्ठा कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए गोल्ड इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि उसकी शादी के टाइम पर या जब उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास एक गोल्ड का अमाउंट इकट्ठा हो जाए। तो उसके लिए आप बिना टेंशन के आराम से आज ही अपनी एसआईपी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग गोल्ड वगैरह के अंदर एसआईपीज़ जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बस हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे कि कैसे आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना अमाउंट आपको अपने गोल्ड और सिल्वर की कितनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट जो है वो डिप्लॉय गोल्ड और सिल्वर के लिए करना चाहिए। सारा का सारा पैसा भी गोल्ड और सिल्वर में डालना बेवकूफ़ी है और सारा का सारा इक्विटीज़ में रखना भी मतलब ये कह लो कि अपने पैसे को जो है वो हाई रिस्क पर रख। तो दोनों का बैलेंस करके अपने गोल्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप कर सकते हैं और उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को पूरे तरीके से गाइड करेंगे और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प भी करेंगे। और अगर आप लोग ईटीएफ्स के थ्रू जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट और उसका लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक बार एक्टिवेट होने के बाद आप वहाँ से गोल्ड और सिल्वर के अंदर उनके ईटीएफ जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के बाद आपको एटलीस्ट एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि पेटीएम से, फ़ोनपे से गोल्ड वगैरह कभी भी परचेज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्मार्ट तरीके से करो और थोड़ी-सी चीज़ों को छान-बीन करके। और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्वेस्टर ट्रेड को फ़ॉलो करो ताकि आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में धीरे-धीरे करके थोड़ी नॉलेज मिलती रहे और मैं तुषार बुद्धिराजा आप लोगों की इस तरीके से आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करता रहूँ और आप लोगों की वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के अंदर आप लोगों की हेल्प जो है वो करता रहूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या इससे पहले इतने डिटेल में इस चार्जेस के बारे में, पेटीएम के या फ़ोनपे के चार्जेस के बारे में पता था और क्या आपने कभी इस पेटीएम, फ़ोनपे, ये जार, ये फलाना-ढिमकाना कोई भी ऐप से आपने कभी भी गोल्ड में ट्रांज़ैक्शन जो है वो करी है? और करी है तो आज के बाद क्या आप उसके अंदर दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे यार? तो इसी चीज़ के साथ मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए जुड़े रहें इन्वेस्टर ट्रेड के साथ।